आज के वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को बनाने की मेथड। सबसे पहली मेथड है अमीनो एसिड को बनाने की स्ट्रैकर मेथड। स्ट्रैकर मेथड में हम एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया है जिसका IUPAC नेम होगा एथेनल। एथेनॉल की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण O पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और HCN में H पर पॉजिटिव और CN पर नेगेटिव होगा। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन पॉजिटिव के साथ में आकर जुड़ जाएगा CN माइनस और O माइनस के साथ आकर जुड़ जाएगा H प्लस। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, CH3 CH, अब C से लगा हमारा माइनस वाला CN और इस तरफ O से लग गया H, तो CH3 CH CN OH। इसका नाम हो जाएगा साइनोहाइड्रीन। इस साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन अब हम करवाएंगे अमोनिया के साथ में। तो जब हम अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया का हाइड्रोजन और साइनोहाइड्रीन का OH ये H2O बनकर बाहर आ जाएगा और OH की जगह हमारा NH2 ग्रुप लग जाएगा। क्योंकि अमोनिया का एक H OH के साथ बाहर आ चुका है तो अमोनिया में से केवल NH2 बचा है, वो NH2 इससे लग जाएगा। फिर हम इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो जो CN ग्रुप है, आपको पता होगा कि CN का हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो CN किस में चेंज हो जाता है, COOH में। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH COOH NH2। ये एक हमारा अमीनो एसिड बनकर तैयार हो गया। ये अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन लगा है वो कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से अमीनो लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा अमीनो। 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड मेथड है हमारा गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस में हम पोटेशियम थैलेमाइड लेंगे। पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर CO लगा होगा और CO के बीच में होगा NK। इसका नाम है पोटेशियम थैलेमाइड। क्यों? क्योंकि K से पोटेशियम और ये थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन गैब्रियल सिंथेसिस में हमें करानी होती है क्लोरोइथाइल एसीटेट के साथ में। देखिए इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। यहाँ पर हमने CH3 में से एक H कम कर कर उस वैलेंसी में हमने Cl लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथाइल एसीटेट। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड का K और क्लोरोइथाइल एसीटेट का Cl, KCl ग्रुप बाहर आ जाएगा और बचा हुआ ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए बेंजीन रिंग, दोनों तरफ CO से क्या लगा हुआ है N से लग जाएगा CH2 COOC2H5। अब हम आगे इसका जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहाँ पर 3 H2O के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। मीन्स यहाँ पर 6 तो हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन लगेंगी। देखिए कैसे लगेगी, एक तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा N से आगे वाला, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लग जाएगा। 2 हाइड्रोजन, जहाँ ये 2 बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड वैलेंसी फ्री हुई नाइट्रोजन की, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी और इस COO से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो COO के साथ में एक H लग जाएगा और C2H5 के साथ में OH लग जाएगा। इस तरीके से टोटल 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन लगी। देखिए एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बना थैलिक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोजन N के साथ में लगी तो ये फॉर्मूला बना NH2 CH2 COO और एक H यहाँ पे लगने से COOH। ये हमारा बना अमीनो एसिड और C2H5 के साथ OH लगने से हमारा प्रोडक्ट बना एथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हम अमीनो एसिड को बना रहे थे। कौन सा अमीनो एसिड बना, इसका नाम है ग्लाइसिन। और या ऐसे हम कॉमन नेम देखें तो ये COOH के पास वाला कार्बन अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे। तीसरे मेथड का नाम है कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में हमें चाहिए अल्फा कीटो वाला एसिड। अल्फा कीटो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा पे जब कीटोन ग्रुप लगा हो तो उसे हम बोलेंगे अल्फा कीटो ग्रुप। अल्फा कीटो कितने कार्बन है टोटल, 3, तो अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया के 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ये हो जाता है H2O ग्रुप एलिमिनेट।
ठीक है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलने की वजह से बचता है NH, वो NH इस O की जगह आके लग जाता है। तो अब हमारा प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH COOH। NH को हम बोलेंगे इमिनो एसिड, इसका नाम हो जाएगा इमिनो एसिड। अब हम इस इमिनो एसिड का रिडक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम अमलगम की प्रेजेंट में। तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक सिग्मा इस N पे बनेगा और ए सिग्मा इस C पे बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH NH2 COOH। ये अमीनो एसिड हमारा बना एलानिन। अगर हमें कोई दूसरा अमीनो एसिड बनाना है तो हम दूसरा इसका अल्फा कीटो एसिड ले लेंगे। फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम अल्फा हेलोजन एसिड। अल्फा हेलोजन एसिड से हम अमीनो एसिड किस तरीके से बनाएंगे। अल्फा हेलोजन एसिड से बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक एसिड लिया है CH3COOH, जिसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ में और टेम्परेचर हमने रखा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है और उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह लग जाता है Br। इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एथेनोइक एसिड। इस अल्फा ब्रोमो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया के साथ में। यहाँ पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Br लगा हुआ है CH2 के साथ में वो बाहर आ जाएगा और इन 2 NH3 में से एक NH2 इसकी जगह आ जाएगा। और पीछे कौन बचा, पीछे बचा एक तो NH4 और ये जो निकला Br, ये NH4Br हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अमोनिया में से एक NH2 यहाँ पर लगने से हमारा प्रोडक्ट बन गया NH2CH2COOH, जिसका नाम है ग्लाइसिन।